अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट पे पेश कर दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बार बार सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलई, बनू और बाजोड़ में होने वाले हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकूमत ने 10 अरब रुपए का मुतालिबा किया। तालिबान ने कहा, 10 अरब मिलेंगे तो हम दहशतगर्दों के कैंप सरहद की दूसरी तरफ मुंतकिल कर देंगे। ये एतराफ़ था, दहशतगर्द कैंप्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हमने 10 अरब के बदले गारंटी मांगी। तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे की गारंटी भी नहीं दे रहे थे। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। उन सबका अफगान रजीम को बता चुके, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही। दहशतगर्दी का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। बानी से मामला ठीक करें, वादा करता हूं आपकी हुकूमत गिराने नहीं दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का वादा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी को एक और इंजेक्शन लगना है। पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? नून लीग के सेनेटर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। जो आपसे बात नहीं करना चाहते आप उनसे मुज़ाकरात की दरखास्तें कर रहे हैं। बानी के इलाज का मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालिबा। शुरका का बानी पीटीआई कज़ाती मुआलजीन से मुआयने का भी मुतालिबा। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार का नंबर भी बंद है। पार्लियामेंटेरियंस बाहर धरना दिए इंसाफ के मुंतसिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसलिए जमा है कि हमारे केसेस लगाए जाएं और इंसाफ मिले। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। क्या रिपोर्ट दाखिले दफ्तर करने के लिए थी? सुबह से जारी धरना शाम में खत्म कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर फौरी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। पीटीआई के 80 रहनुमाओं की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा और दीगर रहनुमाओं का मुश्तरका बयान। कहा, पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का इयादा करना चाहिए। खित्ते में 2 रियासती हल के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा आमद पर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम भी साथ। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए इम्कानात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म 2 मार्च से रूस का दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी होगी। केपी के जिला करक में एफसी किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला। 5 अहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। एम्बुलेंस में मौजूद 3 जख्मी शहीद हो गए। रेस्क्यू के 2 अहलकार जख्मी। डीपीओ करक साउद खान के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के बाद एम्बुलेंस को जख्मियों समेत आग लगा दी। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अमन व अमान का क़याम पूरे मुल्क के लिए मुश्तरका चैलेंज है।
बानू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की मानसहरा और सिपाही करामत की नमाज जनासा पेशावर में अदा। चौथा की नमाज जनासा में सीनियर फौजी अफसरान, इलाका माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज की बहादुरी और जुर्रत हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने पासमान कान में अहलिया, 2 बेटे 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वीडियो सामने आ गई। ख़याबान इत्तेहाद ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा डिलीवरी बॉय जद में आकर जाम बहक। तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए फुटपाथ से टकराई। गाड़ी सड़क की तरफ कलाबाजी खाते हुए खड़े हुए डिलीवरी बॉय में आ लगी। SSP साउथ के मुताबिक हादसे में जाम बहक शख्स के अहले खाना और ज़ेर हिरासत शख्स के दरमियान सुलह हो गई। सुलह के बाद ज़ेर हिरासत शख्स को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। कुरंगी क्रॉसिंग पुल के करीब ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बच्ची जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। बच्ची की शनाख्त 3 साला साहिरा के नाम से हुई। 1 साला भाई सुभान और चचा जख्मी हो गए। शहरियों ने टैंकर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 5 करोड़ 40 लाख अफराद के लिए अलर्ट जारी। 6 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रडाई और मुख्तलिफ हिस्सों में इमरजेंसी नाफिज। 11,000 प्रवासी ताखीर का शिकार, कई मनसूख। मेयर ज़ुहरबा ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद रखने का हुक्म। शहरियों की रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच, बास इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में इजलास। SSP ने आग लगने का सारा मलबा बच्चों पर डाल दिया। बताया, गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना था कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने कमीशन को बयान दिया, अगर बिजली जारी रहती तो फिर आग फैलने का खदशा ज्यादा होता। सुई सदरन गैस हुकाम ने बताया कि गुल प्लाजा में 4 गैस कनेक्शन हैं। जब आग लगी तो गैस लोड शेडिंग जारी थी। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, पहली बार लोड शेडिंग का फायदा हुआ। डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल मजीद ने कहा, तमाम इमारतों को चेक नहीं कर सकते, यहाँ इमारतें बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल इंतहाई कम हैं, जिसकी वजह से सबका सर्वे मुश्किल है। गुल प्लाजा को चीज़ें पूरी करने के लिए नोटिस किया गया था। कार्रवाई 25 फरवरी तक मुलतवी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साने से मुतालिक हमारे पास कुछ शवाहिद और सबूत हैं। इस इमारत की तामीर में बेज़ाब्तियाँ हैं। हमारी दस्तावेज़ात में मजबूत शवाहिद और सबूत हैं। गुल प्लाजा में तामीराती बेज़ाब्तगी पर अफसरान के खिलाफ मुकदमा भी बना। हमने ईमेल के जरिए कमीशन में पटिशन दी। हमें कहा गया कि आपकी पटिशन हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं। MQM के कमीशन में फ़रीक बनने की दरख्वास्त म्यूनसिपल कमिश्नर, SSP सिटी के इलेक्ट्रिक समेत दीगर हुक्काम पेश। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जा दिलवाने के तमाम फैसले का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट के जायदादों से मुतालिक फैसले बरकरार। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला दिया, ट्रिब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुन के फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियाँ हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को प्रॉपर्टी ऑनरशिप में तरमीम से आगाह किया। कहा, DRC कमेटियों के पास जुडिशल पावर्स नहीं होंगी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड की बजाय हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज लगाए जाएंगे। जेर समाअत मुकदमात के ट्रिब्यूनल ट्रांसफर का फैसला मुतल्लिका अदालत की सवाबदीद होगी। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकेगा। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़। वज़ीर पंजाब ने मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों, हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। वज़ीर पंजाब परीब नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक। रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायज़ा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मेगा मंसूबों पर तामीराती मयार बरकरार रखने की हिदायत। मलीर मुर्गी खाना पुल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा जारी फंड्स का मौसर इस्तेमाल किया जाए, रुकावटें फौरी दूर की जाएं, ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध को मुतनाज़ कर देना इनके मुनाफी है, बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान के सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सिंध पर बैकडोर सियासत की जाती है, हमें मुज़ाहमती और मुज़ाहमती सियासत भी करना आती है। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है। ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अपना हक दिफा इस्तेमाल करेंगे, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। खिते में यूरोपीय फौजी दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा, कोई भी अमेरिकन कार्रवाई जारहियत समझी जाएगी। उधर भारत की अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत। मोदी के इसराइल के दौरे के 2 रोज़ पहले हिदायत जारी की गई। दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्या है, किन सलाहियतों का हामिल है, बेड़ा कितनी रफ्तार से सफर कर सकता है, मिसाइल निज़ाम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स नस्ब हैं। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मुल्क कर्जों और मायूसी में डूब रहे हैं, कानून ताकत से कुचला जा रहा है, अदम मसावात बढ़ रही है। ये सब सिर्फ जंगज़दा इलाकों तक महदूद नहीं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है ताकतवर अनासिर इंसानी हुकूक पर हमलावर हैं, इंसानी हुकूक जानबूझकर पीछे धकेले जा रहे हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 4वीं बार नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। साथ ही दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जामनों के वारंट भी निकाल दिया। अलीमा खान और दोनों जामनों को गिरफ्तार करके मंगल को पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने कहा अलीमा खान दानिशा ट्रायल में रुकावट डाल रही हैं, हक के जिरा खत्म किया जाए। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है हुकूमत का 40 अरब रुपए का सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो चुका। हुकूमती नाहली से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फायरवॉल मंसूबा बानी पीटीआई फोबिया का नतीजा था। फायरवॉल की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन बिजनेस शदीद मुतासिर रहा। लाखों नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक और चकवाल में कार्रवाइयाँ। अफगान शहरियों के शनाख्ती दस्तावेजात की जांच मरहलावार जारी। 13 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। एक दिन में 7 नफसियाती हद गिर गई। इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 3.1% कमी के बाद कारोबार मुअत्तल, मार्केट बंद कर दी गई। इंडेक्स कम होकर 1,67,691 पर आ गया। T20 सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशंस। साहबजादा फरहान का कहना है टीम का मोराल बुलंद है, इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। ये नहीं होगा कि अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर न करे। दिल होना चाहिए जवान, उम्र तो बस नंबर ही है। रावलपिंडी में 70 साला शख्स की 22 साला लड़की से लव मैरिज। खूब धूमधाम से शादी की गई। हकीम बाबर नामी शख्स का कहना है लड़की पसंद आई तो रिश्ता मांग लिया।
अनारकली का सहर आज भी बरकरार। भारतीय अदाकारा मधुबाला को मद्दाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, वह इज़न नुजूमुन कुदरत, और जब कदरत, जब तारे बेनूर कर दिए जाएंगे। सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक के रुख परवर लम्हात एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ प्यारा रमज़ान में 5 फिरोज़े की नशरियात, दुनिया की फ़ानी हकीकत पर से हासिल गुफ्तगू। राबिया कलसूम और रेहान नाज़िम ने प्रोग्राम की रौनक को बहाल किया। जबकि देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।